हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ के लिए मैथमेटिक्स, यानी कि एनजीओ का सिलेबस अपन कवर करते हुए चल रहे हैं और अपन अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज का मैंने बेसिक्स बता दिया था आपको और उसकी एक क्लास भी करवा दी थी। उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको छोटे छोटे जो इन अपनी एग्ज़ाम होने वाली है उसके क्राइटेरिया को देखते हुए मैंने आपको वो करवाए थे। बहुत ही ईजिली वे से करवाए थे। आई थिंक आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसका कुछ स्टूडेंट का जवाब आया था, तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ और आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो कि कैसे कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। देखो, बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये आपका क्या था? क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन के आपको जवाब देने चाहिए। आप भाई जवाब क्यों नहीं देते हो? ठीक है, आज से जवाब देना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये दिन है, दिन, ठीक है, डे, 6 घंटे। देखो, तुलना किससे करवा रहा है? एक दिन। और एक दिन में लेने हैं आपको कितने हावर्स? 24 हावर्स। कितने हावर्स लेने हैं? 24 हावर्स आपको लेने हैं। तो देखो, 6 घंटे बट्टे में किससे तुलना? 24 से। इंटू में क्या? 100। परसेंटेज में लाने के लिए अपन क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितनी बार कटेगा? 6 चौका 24 और ये कितना आ गया? 25% आ गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एकदम से बच्चों वाला क्वेश्चन था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं कि 5 केजी 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत होता है, समझ रहे हो इस बात को? या फिर 200 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है। तो दोनों वैल्यू आपको ग्राम में चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे घंटे में है वैल्यू तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? घंटे में होनी चाहिए। अगर मिनट की वो बात करें तो मिनट में होनी चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे हैं, जो मैं बात आपको बोलना चाह रहा हूँ वो बात आप अच्छे वैसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई कल की क्लास की बात, यानी कि अब तक की परसेंटेज की 2 क्लासें हुई है उनकी बात हो गई। आज की क्लास में अपन कुछ और नेक्स्ट बेहतरीन से क्वेश्चंस लेने वाले हैं। देखो, ये क्लास अपने जो एनजीओ है उसी के लिए नहीं, आप अदर जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं उनकी भी इससे आप तैयारी कर सकते हो। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन आज के कुछ नए बेहतरीन से क्वेश्चंस। तो देखो, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है? यदि एक संख्या के 50% का 50% 50 ही है तो वह संख्या क्या होने वाली है? तो वीडियो को पॉज कर दो और आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। देखो, अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। वह संख्या है क्या अपने पास? नहीं है। यदि एक संख्या, अपन ने मान ली वो संख्या क्या? p, ठीक है, p लेंगे उस संख्या को, तो इसका क्या? 50%, यानी कि 50/100 परसेंटेज उठा लिया। 50/100, फिर आगे चलो, का मतलब गुणा 50/100, ठीक है। और इतना अगर अपन निकालें किसी संख्या के 50% का 50% निकालें तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है सर? 50 आता है। कितना आता है? 50 ही आता है। तो इसको कैलकुलेट कर लो। ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, ठीक है। ये कितना हो गया? p इंटू 1/4 इक्वल टू कितना आ गया? 50। तो देखो, p की वैल्यू चाहिए अपन को, तो ये क्या आ गया? 50 इंटू 4, यानी कि p की वैल्यू अपने पास 5 चौक 20 होता है क्या? हाँ, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था इसमें, एकदम से बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर अपन इसकी जांच करें कि अपना आंसर सही है या नहीं है, ऐसे तो सही है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। रिजल्ट आया 200, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 50% क्या होता है? 1/2। 50% क्या होता है? 1/2। इसको काट लो, कितना आ जाएगा? 100। इसको काट लो, कितना आ जाएगा? 50। और इसका रिजल्ट भी अपन को कितना चाहिए था? 50 ही चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट अपन को कितना दे रखा था? 50 दे रखा था। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आप अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं? किसी संख्या के 1/6 का 1/5
इक्वल टू 20 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, अपन संख्या क्या लेने वाले हैं, अपन संख्या p लेने वाले हैं। इसका 1/6 1/6 इंटू में 1/5 1/5 इक्वल टू क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। और ये रिजल्ट p इंटू 6 कितना हो गया 30 हो गया इक्वल टू 20। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 20, यानी कि वो संख्या कितनी आ गई, वो संख्या आ गई 600। अब देखो ये तो वो संख्या आ गई, और मैं मान लो और ऐड कर दूं कि उस संख्या का अपन को क्या निकालना है, 20% निकालना है, 25% निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 600 आ गया, 600 का आप 20% का मतलब 1/5, तो इसको काट लो 120, समझ रहे हो इस बात को। फिर 600 का 25% 1/4, यानी कि 4 एकम 4 4 पंजो 20, तो 2 रिजल्ट और आ गए अपने पास। तो ऐसे वो आगे आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि यदि किसी संख्या का 1/6 भाग का 1/5 अगर अपने पास 20 है तो अपन से वो संख्या फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, तथा साथ में वो बोल सकता है कि उस संख्या का या तो आप 20% निकालो या फिर आप उस संख्या का 25% निकालो। अपन से वो कुछ भी फाइंड आउट करने को बोल सकता है। मेरा पर्पज़ ये रहेगा आपको कि आपको नॉलेज होना चाहिए, फास्टली आप कैसे इसको निकाल दो। देखो गलती मत करना, गलती करोगे तो मारे जाओगे, समझ रहे हो। छोटी क्लासों में मारते थे ना, टीचर्स मारते थे बहुत भयंकर, ठीक है, तो मारे जाओगे। तो आपको हिसाब से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में 10 से 15 सेकेंड लगने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस। देखो फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पिंकी की आय 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, यानी कि इसका प्रमोशन हुआ है, इसकी सैलरी में वृद्धि हुई है। तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो पिंकी की पहले जो ओल्ड क्या थी आय थी, वो थी 18,000 रुपये, ठीक है, ये क्या थी उसकी ओल्ड इनकम थी। और जो अभी न्यू वाली है वो कितनी है इसकी 22,500। अगर अपन एक्चुअल में देखें तो कितने रुपयों की वृद्धि हो गई, तो अपन को पता चला कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4500 रुपये। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो आज की डेट में जो रुपये उसको उसकी जितनी सैलरी है पिछले वाली कितनी है, उससे पिछले वाली से 4500 एक्स्ट्रा है, ठीक है, ज़्यादा है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 4500 रुपये की वृद्धि हुई। अब देखो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती करेंगे, बट्टे में क्या लेने वाले हैं, 22,500 लोगे या फिर 18,000 लोगे। तो आपको सोचना है, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे लेंगे अपन ओल्ड वाली, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, पहले वाली सैलरी से कर रहे हैं। तो बट्टे में क्या लोगे आप 18,000, इंटू में परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 1 बिंदु से 1 बिंदु। फिर देखो 9 से काट लो इसको, 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, फिर इसको काट लो 5, यानी कि उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। उसकी सैलरी पहले 18,000 थी और अब 22,500 हो गई। तो इट मीन्स अगर रुपयों में बात करें तो कितना है उसका आज का रिजल्ट 4500 रुपये की वृद्धि हुई है। बट यहीं पे अपन को पूछा कि प्रतिशत में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो ये क्या है 25% हुआ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब पढ़ते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कविता के पास 40 टॉफियाँ थी, यानी कि उसका जन्मदिन आया और उसके जन्मदिन पे जो परिवार वाले थे या फिर जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने 40 टॉफियाँ उसको ला के दी। और वो क्या है खाने में माहिर है, तो उसने 40 में से 14 टॉफियाँ खा ली। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताओ कि उसके पास टॉफियों में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो ध्यान से सुनो, देखो 40 टोटल थी और वो कितनी खा गई, 14 खा गई। तो कमी कितने की आई है, 14 टॉफियों की आई है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, 14/40 इंटू में 100, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो कट रहा है क्या किसी से, 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 10 बार और 4 से काटोगे तो 25 बार। और कट रहा है क्या 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, और ये कितनी बार 7
7 पंजे कितना होता है 35% की उसकी टॉफियों में कमी आ जाएगी। ठीक है, आप ज़्यादा माइंड मत लगा देना कि सर 40 में से 14 तो वो खा गई, अब कितनी शेष रही, उस पर दिमाग मत लगा देना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि उसके पास 40 टॉफियाँ थी, ठीक है, उसमें से उसने 14 खा ली। ठीक है, तो बताओ कि उसकी टॉफियों में कितने प्रतिशत की। तो ये नहीं है कि वो ऐसा नहीं पूछ रहा है कि 40 थी 14 वो खा चुकी है, शेष टॉफियाँ कितने प्रतिशत शेष रही, ऐसा नहीं पूछ रहा है वो। देखो और क्वेश्चन बन सकते हैं क्या कि शेष टॉफियों का प्रतिशत, समझ रहे हो इस बात को, शेष जितनी भी रही हैं उनका वो प्रतिशत पूछ सकता है। बट अपन से क्या पूछा है कि जो 40 थी उसमें से 14 खा गई, इट मीन से 40 में 14 की कमी आ गई, समझ रहे हो। तो 14 की कमी किस पे, 40 पे। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट क्या 35%। अगर ये पूछे कि वो 14 खा गई, शेष टॉफियों का उसके पास कितना परसेंट रहा है, तो इसमें से आप डायरेक्ट घटा सकते हो, कितना आएगा यहाँ से 65% उसके पास ऑलरेडी बची हुई है। ठीक है, ये तो होता है माइंड, ठीक है, फास्टली करने का तरीका, वरना आप घटाते रहोगे, 40 में से 14 घटाओगे, ठीक है, 26 बचेगा, उसको डिवाइड करोगे। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, 26 बट्टे कितना करने वाले हो 40, इंटू में क्या करोगे 100, 4 से काट लो, ठीक है, 4 से काटोगे 10 बार, 4 से काटोगे 25 बार, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे 5 से 5 बार, और 5 से कितनी बार 2 बार, और ये कितना आ गया 13, 13 पंजो 65, या फिर 100% टोटल रिजल्ट था उसमें से 35 घटा दो, क्या आया 65%। ऐसे निकालोगे तो 13 पंजो कितना होने वाला है 65%। लेकिन ये बच्चों वाला माइंड सेट है, ठीक है, वैसे सही है, आप कर सकते हो, आपके दिमाग में नहीं आए तो, बट यहाँ से आप फास्टली भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस। ठीक है, देखो ये फाइंड आउट करते हैं अपन अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और इसको ना आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लेना। हर एग्ज़ाम के लिए मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन इतना ख़तरनाक क्वेश्चन है कि इसमें बड़े बड़े जो महाशय हैं वो भी क्या खा जाते हैं, वो क्या निकाल नहीं पाते हैं, ऐसा समझ लो आप। देखो क्या है, किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा उसके हर में 35% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। तो जितनी भी अपन ने वृद्धि की है और उससे जो रिजल्ट आया है वो कितना है 8/27 है। अपन से फाइंड आउट कर रहा है कि वो मूल भिन्न क्या है, समझ रहे हो इस बात को। तो इसका बेसिक है वो तो बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत चौड़ा है। जब भी कोई ऑफलाइन क्लास होगी और उसमें मैं पढ़ाता रहूँगा कि ये क्वेश्चन मेरे सामने आ जाएगा, तो मैं वहाँ से मैं उन बच्चों को बहुत ही अच्छे वे से एकदम जीरो से करवाने वाला हूँ, समझ रहे हो इस बात को। तो वहाँ से मैं एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँगा। बट आपको ओनली फॉर एग्ज़ाम फाइट करनी है, तो इसका मैं बेसिक सा एक सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। देखो मैंने भिन्न ले ली क्या, P/Q, ठीक है, P क्या है उस भिन्न का अंश है, ठीक है, और Q क्या है उस भिन्न का हर है। अब देखो ये वैल्यू क्या है, अपने आप में 100% है, ऊपर वाली दुनिया में जितनी भी वैल्यू है वो अपने आप में क्या है 100% है। तो अपन ने मान लिया कि भिन्न का अंश भी अपने आप में 100%, भिन्न का जो हर है वो भी क्या है अपने आप में 100% है। तो देखो मैंने डायरेक्ट मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि ये पहले से 100% है और इसमें 40% ये वृद्धि कर रहे हो, तो डायरेक्ट कर दो P का 140%। आई थिंक आप समझ गए इस बात को। 100% पहले से थी और 40% की वृद्धि हो गई, तो क्या हो गई 140। अंश में क्या, अंश में 100% पहले से था और 40% की अपन ने वृद्धि कर दी। ये क्या कर दो क्यों के साथ, और क्यों में क्या करना है 135% की वृद्धि कर दो। देखो 40% 35%, तो 100% पहले से थी, 40% अपन ने वृद्धि कर दी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ना वीडियो के थ्रू, बहुत अच्छे वैसे समझाऊंगा कि ये रिजल्ट मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। बट आप इस टाइम ये याद रखो कि कोई भी भिन्न है उसका जो भी अंश और हर होने वाला है वो अपने आप में 100% होने वाला है। तो वो कमी के लिए बोले तो 100 में से घटा के लिख दो, अगर वो वृद्धि के लिए बोले तो 100 में ऐड करके लिख दो। इतना करने से वो बोल रहे हैं कि अपने पास 8/27 रिजल्ट आ जाता है। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, ठीक है, और कुछ कट रहा गया, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और ये क्या आ गया 27 आ गया। अब मुझे ये बताओ क्या रिजल्ट आया अपने पास, P × 28/Q × 27।
इक्वल टू में 8/27, ये रिजल्ट अपना चल रहा है। अपन को चाहिए P और Q की वैल्यू, तो यहाँ से देखो P/Q इधर क्या है 8/27। अब देखो ये नीचे वाला पार्ट ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा 27/28। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 27 से 27 कट गया। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28। तो P/Q की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या आया है रिजल्ट 2/7। तो मूल भिन्न क्या थी अपनी 2/7। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं एक बार आपको रिपीट बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक से भी करने हैं। बहुत ही फास्टली मैंने बता दिया कि क्या करना है। किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि और उसके हर में अगर आपको 35% की वृद्धि करनी है, तो आप उसके जो अंश और हर हैं उसको अपने आप में 100% समझो। वृद्धि कर रहा है तो 100 में ऐड करके लिख दो, और अगर कमी कर रहा है तो 100 में नेगेटिव करके लिख दो। उसने कहा है कि अंश में 40% की वृद्धि यानी कि 140, और हर में 35% की वृद्धि यानी कि 135। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रिजल्ट 8/27 आना चाहिए। और अपन ने कैलकुलेट किया तो मूल भिन्न यानी कि P/Q की वैल्यू क्या थी अपने पास 2/7 थी। तो इसको इम्पोर्टेंट लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, और या फिर अपनी नोटबुक में लिख लो। ऐसे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक से ज़रूर करना, ठीक है ना, तब जाके आपको अच्छे से इसका नॉलेज होगा। पढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस। देखो सभी, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को भी आप इम्पोर्टेंट में डाल दो। क्या बोल रहा है, यदि महक की आय प्रशांत के आय से 20% कम है तो बताओ कि प्रशांत की आय महक की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। पहले आपको जीरो लेवल से बताता हूँ, एकदम जीरो से। देखो कौन कौन है, महक है। ठीक है, महक को लिखा अपन ने। ठीक है, और कौन है, प्रशांत है। कौन है, प्रशांत है। तो ये क्या बोल रहा है अपन को, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। पहले लाइन बहुत ही डेंजर या इम्पोर्टेंट आप इसको बोल सकते हो। ये बोल रहा है यदि महक की आय, ठीक है, महक की आय प्रशांत से 20% कम है। अगर प्रशांत के पास 100 रुपये हैं तो इसमें से 20% कम यानी कि इसकी आय कितनी हो गई, 80 हो गई डायरेक्ट। अब इतना तो आपको आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। 100 का 20% 20 होने वाला है और वो कम है। ठीक है, तो इसकी आय कितनी हो गई, महक की 80 और प्रशांत की कितनी हो गई, 100 हो गई। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। तो बताओ, अपन को फाइंड आउट करना है प्रशांत की आय। ठीक है, प्रशांत की आय महक की आय से, महक की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने ये कहा है कि महक के पास 80 रुपये हैं और प्रशांत के पास कितने हैं, 100 रुपये हैं। तो कितने रुपए अपन को एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, 20 रुपये। किससे बोल रहा है कि महक की आय से कितना एक्स्ट्रा है प्रशांत का, तो कितना एक्स्ट्रा है, 20 एक्स्ट्रा है। किसकी आय से, इस महक की आय से, और परसेंटेज में लाने के लिए इनटू में 100। ये सबसे शानदार और इजी तरीका है। इसको काट लो 1/4 और रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, 25%। ये तो है आपका बेसिक से, जिसको बोलते हैं जीरो लेवल। ठीक है, एकदम से जीरो लेवल बच्चों वाला मैंने आपको बता दिया है। देखो एक बार दोबारा देखो, यदि महक की आय प्रशांत से 20% कम है, यानी कि प्रशांत के पास अगर 100 रुपये हैं तो इसमें से 20% कम यानी कि महक के पास कितने रुपए हैं, ओनली फॉर 80 रुपये हैं। तो बताओ प्रशांत की आय यानी कि प्रशांत की आय महक की आय से कितनी एक्स्ट्रा है। तो 20 रुपये ज़्यादा है किससे, महक से। तो 20/80 इंटू में 100, ये रिजल्ट क्या आ गया अपना, 25% आ गया। अब दूसरी बात, आप इस फ्रैक्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। देखो क्या है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में लिखें तो 20% को लिखते हैं 1/5। आगे बात समझ में, क्या लिखते हैं, 1/5। यदि महक की आय प्रशांत से 20% कम है, यानी कि इसको लेंगे किसकी, प्रशांत की आय। ठीक है, प्रशांत की आय, प्रशांत के पास क्या है, 5 रुपये है, और 5 रुपये का 20% क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इट मीन्स 5 में से 1 कम कर दो, 4 रुपया। 4 रुपया किसकी आय आ गई, महक की आय
आ गई। देखो ये बोल रहा है 20%, 20% क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है, कम बोल रहा है। इट मीन्स आप घटा के लोगे रिजल्ट को। अगर वर्दी बोले तो 5 से 6। अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कौन कौन है, महक और कौन है, प्रशांत। प्रशांत के पास कितना रुपया, 5 रुपया, और महक के पास कितना रुपया, 4 रुपया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर वो ये बोलता कि इनकम वर्दी है 20% एक्स्ट्रा है, तो ये वाला रिजल्ट 5 होता और ये वाला रिजल्ट क्या होता, 6 होता। ऐसे क्वेश्चन अपन और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसके पास 4 रुपये हैं, इसके पास 5 रुपये हैं, तो महक की आय से प्रशांत की आय कितनी ज़्यादा है, 1 रुपया एक्स्ट्रा है। और किससे, महक से, 1/4। और 1/4 क्या होता है, 25% रिजल्ट होता है। ठीक है, आपको वैसे इस तरीके से ही करना चाहिए, फास्टली हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जिनको कम समझ में आया है या फिर आपको ये मेथड समझ में आया है तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये भी एकदम से क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट है। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप क्या स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और अपनी नोटबुक में लिख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भैया आज की क्लास में। ठीक है, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम को डेफिनेटली हर प्रकार के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां होती है उनमें से आपने 1-2 भी भर्ती को फाइट आउट करने के लिए आपने उसका फॉर्म अप्लाई किया है तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, यदि दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी इसको, कि ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखो ऐसे समझो, मान लो कोई क्या है, गृहिणी है, ठीक है, अब वो दूध खरीद के लाती है, ठीक है, दूध खरीद के लाती है, तो जितना भी दूध खरीद के लाती है, पहले मान लो वो 5 kg लाती थी और उसके पास कितने थे, 100 रुपये थे, 100 रुपये थे। ठीक है, ऐसे समझो कि 5 kg दूध वो 100 रुपये में लाती थी। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है लेकिन समझो। अब क्या हुआ कि जो दूध है उसका भाव बढ़ गया, क्या हो गया, भाव बढ़ गया, यानी कि अब वो मान लो 120 रुपये हो गया। तो वो क्या करेगी, मान लो उसके पास पहले जेब में कितने रुपए थे, 100 रुपये, और अब भी उसकी जेब में कितने रुपए हैं, 100 रुपये ही हैं। देखो गृहिणी दूध पहले 100 रुपये में लगती थी 5 kg, अब उसका भाव बढ़ के क्या हो गया, 120, 125 है तो 25% है तो 125 समझ लेना। बट आप इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अब 5 kg की जगह कुछ कम लेके आ जाएगी, ये क्वांटिटी वो क्या कर देगी, कम कर देगी। यानी वो बोलेगी कि मेरे पास पहले भी 100 रुपये थे और अब भी क्या है, 100 रुपये हैं। अगर आप इनके मूल्य में वृद्धि कर रहे हो तो कर दो, ठीक है, मुझे इसकी क्वांटिटी में क्या कर दो, कमी कर दो। यानी कि अब मान लो वो दूध वाला उसको 4.5 kg में नहीं होता है दूध भाई, लीटर में होता है। किस में होता है, लीटर में होता है, तो वो इतना उसको डाल देगा। ऐसे प्रोसेस है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। तो अब उसको करते हैं अपन, देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो पीछे वाला क्वेश्चन किया है उसी की तरह अपन को करना है। तो क्या बोल रहा है ये, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि मतलब 1/4, यानी कि रिजल्ट 4 से मैंने कहा वृद्धि हुई है तो 4 में 1 जोड़ दो। अब रिजल्ट कितना हो गया, 5 हो गया। अब उसकी क्वांटिटी में क्या करेंगे अपन, कमी करेंगे। देखो ये तो हो गया, जैसे मैं और फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। ये मूल्य है किसी चीज़ का, पहले 4 रुपये लगते थे, अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई तो 5 रुपये लगने लग गए। मैं यहाँ ले रहा हूँ क्या, उसकी मात्रा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल खर्चा, टोटल खर्चा। यानी कि मुझे ये बताओ 5 रुपये वाली मैंने 5 पेनें ली हैं तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 25। ये क्या है, उसका मूल्य, ठीक है, मूल्य। और ये क्या है, क्वांटिटी, यानी कि उसको मात्रा बोल सकते हो आप। और ये क्या है, टोटल उसका खर्चा। तो मुझे ये बताओ कि मूल्य 4 से 5 हो गया तो अपन उसकी मात्रा में कितनी कमी करें, ये अपन पे डिपेंड करेगा कि खर्चा समान रहे। खर्चा यानी कि पहले मानो 100 रुपये थे और अब भी कितने हैं, 100 रुपये हैं। ऐसे समझो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये रिजल्ट होना चाहिए कि भाई मेरे पास पहले भी 100 रुपये थे, अब भी 100 रुपये हैं। आप उसके मूल्य में वृद्धि कर रहे हो, कर दो, ठीक है, बट मुझे अब क्वांटिटी में आप क्या कर दो, कमी कर दो। तो मुझे ये 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 25 से मल्टीप्लाई करूँगा। मुझे ये 100 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। हालांकि ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा है बट आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे भी रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो पहले मान लो
वो 4 रुपये के हिसाब से 25 किलो दूध लाती थी तो 100 रुपये उसकी जेब से खर्च होते थे। अब मूल्य वृद्धि होने के कारण 5 किलो मतलब कि मूल्य में 5 रुपये लगने लगे, तो अब वो कितना दूध लाएगी, ओनली फॉर 20 केजी ही लाएगी और उसकी जेब से कितने रुपए खर्च होंगे, 100। तो 25 वाली मात्रा अब कहाँ आके रुकी है, 20 पे, यानी कि कितने की कमी आ गई, 5 की कमी आ गई। किस पे आ गई, 25 पे आ गई। 5 की 25 इंटू में 100, तो इसको काट लो, 25 चौक 100, यानी कि उसका रिजल्ट क्या आ गया, 20% उसको अपनी खपत में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, जिससे उसके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे में कोई बदलाव ना आए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने 1 2 ठीक है 2 एग्जाम्पल दे दिए। अब देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 4 से 5 गया रिजल्ट, ठीक है, फिर आपको 5 से कहाँ आना है, 4 पे आना है, तो 1 की कमी करनी है 5 पे, और 1/5 क्या होता है, ये भी क्या होता है, 20% होता है। या फिर आप यहाँ से ये सब भी कर सकते हो कि अपन को पता है भाई कि यहाँ पे जो खर्चा होगा वो इक्वल रहेगा और यहाँ पे जो खर्चा है वो भी क्या है, इक्वल रहने वाला है। तो आप एक काम कर सकते हो, इनको वजर या फिर इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ पे 5 कर लो, यहाँ पे 4, तो 4 पंजो 20 और 5 चौक 20, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है। 5 से कहाँ चले गए, 4 से 4 पे, तो 5 से 4 पे जाओगे तो ये बात हो गई कि 5 से 4 पे जा रहे हो तो 1 की कमी, ठीक है, किस पे, 5 पे, ये कितना आ जाएगा आपका, 20%। तो इस क्वेश्चन के मैंने आपको 3 से 4 मेथड बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ में है तो वीडियो को बैक ले लेना और अच्छे से फाइंड आउट कर लेना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपकी अगर एग्ज़ाम में आ जाएं तो आप इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ज़्यादा हैवी है नहीं, और जिसको ये लगता है कि ये जो एकदम से 0 लेवल वाला है इसको मैं करना चाहूँ तो वो कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये है जब आपको टाइम कम है और आप फास्टली करना चाहो तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिख लो, जल्दी से फास्टली लिख लो। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एक आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि इसके क्षेत्रफल पर पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखो आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने यहाँ लिखा L और यहाँ पे B और यहाँ पे क्या आ गया, इसका टोटल एरिया। आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्या, एरिया तक दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ से एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। ये बोल रहा है लंबाई में कमी कर दी, कितने की, 25% की क्या कर दी उन्होंने, कमी कर दी। 25% का मतलब 1/4, यानी कि पहले लंबाई 4 थी उसमें 1 की कमी, यानी कि क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो एरिया यहाँ से समान रहना चाहिए, जितना एरिया पहले था उतना ही अब होना चाहिए, चाहे अपन को इसके बेस यानी कि इसकी चौड़ाई में चाहे अपन को वृद्धि करनी पड़े। तो मैंने बोला है कि इनको चेंज करके लिख दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि पहले 3 इंटू 4 12 एरिया था और अब भी कितना रहना चाहिए, 12 ही रहना चाहिए। तो लंबाई में अपन ने कमी की है, 4 से 3 पे गए हैं, बट अपन को चौड़ाई में उसकी वृद्धि करनी होगी। देखो वो बोल रहा है कितने प्रतिशत की उसकी चौड़ाई में वृद्धि करनी होगी, तो ये 3 से कहाँ जाएगा रिजल्ट, 4 पे, यानी कि 1 की वृद्धि करनी होगी किस पे, 3 पे, और 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% क्या होता है, रिजल्ट होता है। उन सारे मेथड से कर सकते हो आप, 100 मान के कर सकते हो, ठीक है। और भी मेथड मैंने जो 3 से 4 बताए थे उनसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम दे के देख लेना, आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे वे से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होगी। पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ और परसेंटेज के बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ। देखो अपनी क्लास में कोई भी ओनली फॉर पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं होता है। तो आपको जब भी बोर लगे आपको कि एकदम से बोरिंग क्लास है, तो भाई साहब बोरिंग क्लास नहीं है, ओनली फॉर स्टडी से रिलेटेड क्लास है। इसमें कोई नोटंकी वाला नहीं है, ओनली फॉर पढ़ाई पे फोकस रहता है। बाकी जितनी भी मान लो आधे घंटे की क्लास है, इसके बाद में आप कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही
ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट परसेंटेज की वीडियो के साथ कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।